आप सभी को शुभ संध्या, मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक मुझे जो बहुत प्यारी गज़ल है वो चित्रा सिंह जी ने गाई है, उसको मैं उसकी पंक्तियाँ गुनगुनाऊँगी और उसका मीनिंग मैं स्पष्ट करूँगी। देखिए गज़ल हम लोग कई बार क्या होता है कि बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन उसमें उतरते कितना है ये महत्वपूर्ण है कि हम उसको कितना जानते हैं और कितना समझते हैं। तो जहाँ और जैसे मैं सोचती हूँ, मैं उस अर्थ में आपको वो गज़ल पहले गुनगुना कर बताती हूँ और फिर उसका मीनिंग समझाऊँगी, तो बहुत प्यारी गज़ल आपको लगेगी। वो गज़ल है किसी रंजिश को हवा दो। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, फासले और बढ़ा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। जहर पीने की तो आदत थी ज़माने वालों, जहर पीने की तो आदत थी ज़माने वालों, अब कोई और दवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। बहुत खूबसूरत गज़ल। और क्या कहती है ये गज़ल? ये गज़ल कहती है कि किसी रंजिश को हवा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। हम देखिए कर्म बड़ी मेहनत से करते हैं जब हमारे सामने कोई उद्देश्य होता है, और अगर हम निरुद्देश्य हैं तो हम पस्त हो जाते हैं, फिर हम हाथ पैर छोड़ देते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं। तो गज़ल कहती है, शायर कहता है कि किसी रंजिश को हवा दो। रंजिश का अर्थ है वैसे तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पर रंजिश उस अर्थ में आया है, असंतुष्टि के अर्थ में आया है कि मतलब खुश नहीं हूँ मैं, तो किसी रंजिश को कुछ ऐसा लाओ मेरे सामने कि मैं अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश करूं, जो मेरे भीतर अपूर्णता का भाव है तो वो पूरा करूं, तो कि मैं ज़िंदा हूं अभी, और मुझे ये एहसास हो जाए कि मेरे अंदर कुछ है, कोई बात है। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं ज़िंदा हूं अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं ज़िंदा हूं अभी। जब हमारे सामने संघर्ष होते हैं ना, जब हमारे सामने कठिनाइयाँ होती हैं, तो हम जूझने के लिए उसके हाथ पैर छटपटाते हैं, और ये छटपटाहट, ये जो हाथ पैर मारना है, ये जीवन को जीवंतता देता है। क्योंकि देखिए सांसें चलती हैं, जीवन क्या है, विरोधाभास का क्रम है। सांसों का आना, सांस का जाना, पलकों का गिरना, पलकों का उठना, तो हर तरीके से दिन का होना, फिर रात का होना। तो अगर ये इसमें ठहराव आ जाए तो ज़िंदगी जहाँ पर हम संतुष्ट हो जाते कि अब सब हो गया, अब सब हो गया, अब कुछ नहीं करना। आप देखिए किसी की भी कहानी उठा करके अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, जो जहाँ पर सेटिस्फाइड हुआ, जहाँ पर संतुष्ट हुआ कि अब हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है, वहाँ वो आलसी हो जाता है, वहाँ वो आगे बढ़ने का प्रयास बंद कर देता है। तो शायर बड़ी खूबसूरती से कहता है कि किसी रंजिश को हवा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी, मेरे अंदर का हौसला जगना चाहिए।
अभी वो स्थिति नहीं आनी चाहिए कि मैं प्रसन्न हो जाऊं, अभी वो स्थिति नहीं आनी चाहिए कि मैं संतुष्ट हो जाऊं, क्योंकि अभी मैं जीवित हूं, अभी मेरे आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, अभी बहुत कुछ आगे कर सकने की संभावनाएं हैं। तो उसका दिखना ज़रूरी है। फिर अगले शेर में क्या कहता है कि मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। तो जहाँ जीवन की गति समाप्त होती है, आप देखिए कि हमारी जहाँ सांस खत्म होती है, अंतिम क्रिया हो जाती है वहाँ पर, तो फिर उसके बाद कोई क्रिया नहीं होती। तो ज़िंदगी में हलचल होती रहनी चाहिए कि हम हैं तो कुछ ना कुछ प्रयास चलते रहना चाहिए। तो मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, फासले और बढ़ा दो। जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ उस मंजिल के में अगर और दूरियां आ गई हैं तो मैं और चलूँगा और परिश्रम करूँगा, क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ अभी, क्योंकि मेरे अंदर वो जीवटता है। और अगला शेर और खूबसूरत है। क्या कहता है अगला शेर? अगला शेर कहता है कि मेरे रुकने सॉरी जहर पीने की तो आदत थी ज़माने वालों, अब कोई और दवा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। सामान्य आदमी की विशेषता क्या होती है? सामान्य आदमी दुखों से घबरा कर या तो डिप्रेशन में चला जा करके अपनी तबीयत ख़राब कर लेता है, या जो है अपने मौत को गले लगा लेता है, या फिर किसी और को भी अपने आसपास ऐसा वातावरण पैदा कर देता है जिससे औरों को परेशानी हो जाए। तो जब ये जहर की बात आती है, जहर यानी कष्ट, यानी तकलीफ़ें, तो वो शायर कहते हैं कि जहर पीने की तो, ये तकलीफ़ों को झेलने की तो मुझे आदत है, अब कोई और दो, किसी और तरीके से मुझे परेशान करने की सोचो। तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि जिसने दुखों को जीतना सीख लिया ना, फिर उसे कोई दुख हरा नहीं सकता ज़िंदगी में कभी, फिर उसे कोई परेशानी परेशान नहीं कर सकती कभी। देखिए बच्चे होते हैं, विद्यार्थी हैं, ज़रा सी बात में बोझिल हो जाते हैं, ज़रा सी बात पर डांट पड़ गई तो उसको लेकर के घट जाएंगे, उसको लेकर परेशान होंगे, और एग्ज़ाम आएंगे तो इधर पन्ना पलटेंगे उधर पन्ना पलटेंगे, तो परेशान कर लेंगे अपने आप को। जबकि उस समय ये कहना चाहिए कि मेरे सामने चुनौती है, चैलेंजेस हैं, और मैंने इनको हंस करके पार करना है। तो ज़िंदगी है, जितना कठिनाइयाँ आती हैं आदमी उतना निखरता है, क्योंकि सोने को तपाया जाता है ना, आँच पर चढ़ाया जाता है, तभी जा कर के वो और चमकता है। तो ज़िंदगी जितना संघर्षों की आँच पर चढ़ती है, बढ़ती है, उतना ज़्यादा वो फलती फूलती खिलती है। तो ज़िंदगी में तकलीफ़ों से कभी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी किस्मत ख़राब, ऊपर वाले ने मेरे हिस्से में सारे दुख लिख रखे हैं। तो बल्कि कुछ तो ऐसे भी लोग हुए हैं जो दुखों को निमंत्रण देते हैं कि आ जाओ, आओ मेरे पास। तो जैसा मैंने एक डॉक्टर कुंवर बेचैन की गज़ल का ज़िक्र किया था पहले भी, मैं दोहरा देती हूँ। चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया, और जागा रहा मैं तो मैंने कई काम कर लिए, ऐ नींद तेरे आज ना आने का शुक्रिया, और आती न तुम तो मैं क्यों बनाता ये सीढ़ियाँ, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। तो गम मिलती है तो और निखरती है शायरी, ये बात है तो सारे ज़माने का शुक्रिया। तो वो हर हाल में नेगेटिव को इतनी अच्छी तरह से पॉजिटिव में तब्दील कर लेता है। ज़िंदगी का अर्थ यही है, किसी को पका पकाया या एकदम बहुत अच्छा हमेशा मधुमास नहीं मिलता है, बहुत खिला हुआ मौसम नहीं मिलता है। विपरीत ध्रुवों में, विपरीत परिस्थितियों में खुद को निखारना आपको सीखना पड़ेगा, और नहीं सीखेंगे तो फिर आप खामोश दफन से हो जाएंगे, होंगे तो, लेकिन बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी हलचल के, मतलब अस्तित्व विहीन सा कहना चाहिए। तो ज़िंदगी ईश्वर ने दी है, आपको इतनी सारी इंद्रियां दी हैं, आँख नाक कान सुनना, और सबसे बड़ा दिमाग दिया हुआ है सारी चीज़ों को देखते समझते हुए। तो इसका भरपूर प्रयोग करें, और हर चीज़ जो है, हमारे सुख है हमारे दुख है, वो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। तो अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं, अच्छाई की ओर ले जाने वाला बनाएं, कि दुखों में भी आप सुख तलाश कर लें, आप ऐसे अवसर तलाश कर लें कि ज़िंदगी आपको परेशान ना करने पाए। तो आज हाँ, मेरे को अभी बात समाप्त करने से पहले मेरे को अपनी ही गज़ल एक याद आई, तो उसकी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। हो सकता है कि मुझे पूरी गज़ल याद ना आए, जितना याद आता है मैं उतना ही सुनाती हूँ आपको। मैंने भी कुछ इसी तरह से लिखा था कि उजालों ने खंजर ही मारा मुझे, अंधेरों ने लेकिन संवारा मुझे, और मैं तैयार हूँ जूझने के लिए, नहीं चाहिए अब किनारा मुझे।
मुझे तू कड़ी धूप दे ए खुदा, ये छाया न कर दे नकारा मुझे। तो और न जाने ये किसकी दुआ साथ है जो देती है पल पल सहारा मुझे। तो ये जो कड़ी धूप है ज़िंदगी को आजमाती है, इनसे कभी भी ज़िंदगी में आप परेशान ना हो। ज़िंदगी को हमेशा दुखों को भी हंस कर जिए और ऐसी कला अपने अंदर विकसित करें कि कोई दुख कोई तकलीफ़ आपका बाल भी बांका ना कर सके। ज़िंदगी को बड़े अच्छे ढंग से जिएं तो ज़िंदगी खुद आपको सलाम करने आएगी। कल मैं किसी और विषय पर चर्चा करूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।